देखो, कुछ लोग गुरु नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि जो गुरु हमने बनाया है या फिर जिसको हम गुरु बनाएं, क्या वो सही गुरु है? झूठा तो नहीं है। तो हम कैसे पहचानें कि वह सही है, गलत है? पहली बात तो यह है कि जो समर्थ संत होता है, वक्त का महात्मा होता है, जो 5 नाम का महादान देता है, जब तक उसकी दया नहीं होती, हम उनको नहीं जान सकते। दूसरी बात यह है कि उनकी पहचान करने के लिए हमको उन्हीं से प्रार्थना करनी पड़ेगी। चाहे हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन उनसे बोलना पड़ेगा कि हमको सच्चे गुरु की तलाश है, हमको उस परमात्मा के दर्शन करने हैं, और जो इस समय के वक्त के महात्मा हैं वो हमको मिल जाएं। इस तरह से प्रार्थना करनी पड़ती है, 2 आंसू बहाकर। अगर हम ऐसा भी कर लेते हैं तो हमको वह महात्मा मिल जाता है जिसकी हमको तलाश है। दूसरी बात यह है कि जो रामायण में लिखा है, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। देखो, जिस गुरु के नख के अग्रभाग को याद करते ही इंसान की दिव्य दृष्टि खुल जाती है, वह सच्चा गुरु होता है। जब कोई प्रेमी गुरु से नामदान लेता है तो वह गुरु उसकी संभाल बराबर करता है, 24 घंटे करता है। और जब गुरु उस पर दया करते हैं तो उसको जनवा देते हैं अंतर में कि गुरु कौन होते हैं, वह पहचान लेता है। तीसरी बात यह है कि गुरु महाराज कहते हैं, जा गुरु ते भ्रम न मिटे, भ्रांति न जीव की जाए, ता गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। ऐसे गुरु, जो गुरु रास्ता बताते हैं, उस रास्ते से अगर उस रास्ते को पाकर चलकर उस पर हमारे मन का भ्रम खत्म नहीं होता है, हमारी भ्रांति, तरह तरह की शंकाएं खत्म नहीं होती हैं, हमारा अंधकार खत्म नहीं होता है, तो ऐसे गुरु झूठे होते हैं। जिस गुरु के दर्शन करने मात्र से हमारे तमाम तरह के दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। जब हम उनका सत्संग सुनते हैं तो सत्संग सुनते सुनते हमारे इस कदर कर्मों की सफाई होती है, जिस कदर हम साबुन और पानी से कपड़े को साफ करते हैं, धीरे धीरे मैल निकलता रहता है। उसी तरह उनके सत्संग पाने से जो मन की गंदगी है वह धीरे धीरे खत्म होने लगती है, मन निर्मल होने लगता है। तो समझो, जो वक्त के महात्मा हैं वह दया कर रहे हैं। कहते हैं ना, कबीर दर्शन साधु का बड़े भाग्य दर्शाए, जो हो वह सूली सजा कांटे ही टरी जाए। ये समर्थ संतों की पहचान होती है कि जिस गुरु के दर्शन करने मात्र से हमारा सूली का भी कांटा बन जाता है। यह समर्थ संतों के लक्षण होते हैं। ऐसा समर्थ संत जो हमारी जीवात्मा को, जो हमारे साथ 24 घंटे रहे, जो हमारी बराबर हमारी मदद करे, हमारी संभाल करे, उनको सच्चा गुरु कहते हैं। देखो, जो सच्चे गुरु होते हैं वह कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं, लेकिन जिस जीव को वह रास्ता बताते हैं उसकी जीवात्मा को शब्द से जोड़कर उसको परमात्मा से मिला देते हैं। यही उनका सबसे बड़ा चमत्कार होता है। ऐसे महात्मा जिन्होंने योगाभ्यास द्वारा अपनी जीवात्मा को उस कुल मालिक से मिला दिया, उसमें समाहित हो गए, वह समर्थ संत सच्चा महात्मा होता है। और देखो, जैसे कि हमारे गुरु महाराज हैं, इस समय के वक्त के महापुरुष बाबा उमाकांत जी महाराज, जिनका आश्रम उज्जैन में है, जो वह रास्ता बताते हैं, जो वह नामदान देते हैं, जो उस रास्ते पर चलता है, तो देखो उसको कितना फायदा होता है, कितना लाभ होता है। यह बात बयां करने की नहीं है, देखने की है, अनुसरण करने की है। और देखो, जो उनसे उम्मीद रखता है, बनाए रखता है, वह बराबर उनकी संभाल करते हैं, 24 घंटे संभाल करते हैं। वो तो कहते हैं कि जहाँ हमारा शिष्य कदम रखता है उससे पहले हम अपना हाथ रख देते हैं। तो देखो, समर्थ संत की यही पहचान होती है कि जहाँ उनका शिष्य जाता है उससे पहले वह वहाँ पहुँच जाते हैं, और जहाँ उनका शिष्य कदम रखता है उससे पहले वह अपना हाथ रख देते हैं। और जब आप उनकी शरण में जाओगे, उनसे नाम का रास्ता लोगे, और जब आप उस नाम के रास्ते को लेकर उस पर चलोगे, तो जब आप आंख बंद करते हैं, आंख बंद करने पर भी उजाला हो जाएगा। कहते हैं ना, रूह नाम प्रकाश का गु कही अंधकार, ताको जो विनाश करे सोई गुरु दाता।
आपको जो अंधकार में से प्रकाश में ले जाकर खड़ा करते हैं, उसको सच्चा गुरु कहते हैं। तो आंख बंद करने पर भी उजाला हो जाएगा। उस रास्ते पर चलकर जो वह महात्मा रास्ता देते हैं, उसको सच्चा गुरु कहते हैं। तो समय के जो महात्मा हैं वह सच्चे हैं या नहीं, ये थोड़ी सी पहचान बताई है। जय गुरुदेव।